हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सितंबर माह के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। अब जैसा हमने वीडियो के सेक्शन में देखा था कि इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था जिसमें देश के टॉप 5 सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उसने जारी की थी। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। वो उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार भूपेश बघेल लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के क्रम में किस स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है वो दूसरे स्थान पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 5 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के क्रम में कौन शामिल नहीं है। तो इंडिया टुडे ने जो सर्वे जारी किया है उसमें टॉप 5 सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में योगी आदित्यनाथ जी जो है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में अभी स्मृति पुरस्कार जो है वो दिया गया है जो हमारे काफी लोकप्रिय साहित्यकारों के नाम पर है। तो उसमें से डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार जो है वो सुश्री ममता अहार जी को प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी। अगला है कि डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, श्रीमती मतू तिवारी जी को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है श्रीमती रश्मि वर्मा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है श्री गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार प्राप्त करता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार जो है वो श्रीमती इंदिरा चंद्रवंशी जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ जो है वो वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में देश में सबसे पहला स्थान रखता है। तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कुल कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। तो लगभग हमारे यहाँ पे 5 लाख हितग्राहियों को ये प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंकड़ा है 5,17,296, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुल कितने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, राज्य में कुल 4,306 वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र जो है वो प्रदान किए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी किससे संबंधित है। तो हमने जैसे कि वीडियो में देखा था कि धान की नई नई प्रजातियों को काफी कम समय में विकसित करने के लिए एक नई तकनीक का विकास जो है वो किया गया था और उस तकनीक का प्रशिक्षण इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में दिया गया है और वो जो तकनीक है वो धान प्रजनन से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, धान प्रजनन आधुनिकीकरण से एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी जुड़ी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है त्वरित पादप प्रजनन प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी कहते हैं, द्वारा धान की किस्म का विकास कितनी अवधि में हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली धान की कोई नई किस्म का विकास जो है वो 12 वर्ष में होता है। वो जो अवधि है वो इस प्रणाली से घटकर 6 वर्ष की हो गई है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में धान प्रजनन आधुनिकीकरण कार्यक्रम का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, CGIAR, जिसका फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व संगीत कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है। तो जैसा हम देखते हैं कि अभी अभी छत्तीसगढ़ में सिरपुर में विश्व संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें देश विदेश से लोग आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसके साथ साथ सिरपुर को एक अच्छा दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो सिरपुर ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व संगीत कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया है। तो विश्व संगीत कार्यक्रम का आयोजन जो है वो 7 से 9 सितंबर के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के किस शहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि विश्व संगीत समारोह का आयोजन जो है वो सिरपुर में हुआ है और सिरपुर को ही विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में रंगीन मशरूम का उत्पादन कहां से आरंभ किया गया है। तो जैसे कि हमने वीडियोस में देखा था कि कोरोना काल में अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने रंगीन मशरूम के उत्पादन को एक प्रायोगिक तौर पर लिया था और उसकी सफलता के बाद छत्तीसगढ़ में रंगीन मशरूम का उत्पादन जो है वो काफी सफल रहा है। तो इसका पहला प्रयोग जो है वो छत्तीसगढ़ में बचेली में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किन 2 रंगों के मशरूम उगाए जाते हैं। तो वो है गुलाबी और पीला। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्थान ने सितंबर माह में अपनी हीरक जयंती मनाई है। तो गोल्डन जुबली हीरक जयंती जो है वो मेकाहारा रायपुर ने सितंबर माह में मनाई है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मेकाहारा का ध्येय वाक्य क्या है। तो मेकाहारा जिसका पूरा नाम है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर, इसका जो ध्येय वाक्य है वो है सेवा, साधना और त्याग। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि मेकाहारा की स्थापना कब हुई थी। तो मेकाहारा की स्थापना, क्योंकि हमने इस वर्ष इसका हीरक जयंती मनाया है 9 सितंबर को, तो 9 सितंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ ने किस आसन के प्रदर्शन के साथ योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो छत्तीसगढ़ ने अभी सेतुबंध आसन का प्रदर्शन करके उसका योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन डी सेतुबंध आसन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर छत्तीसगढ़ का नाम किस किताब में दर्ज हुआ है। तो इसका सही आंसर है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो सेतुबंध आसन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने धान उपार्जन के लिए किस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस विपणन वर्ष से केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है, बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को धान उपार्जन के लिए किस विपणन वर्ष से अनिवार्यतः लागू किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 2023-24 के विपणन वर्ष से बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो धान खरीदी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विगत 4 वर्षों में रेशम उद्योग द्वारा छत्तीसगढ़ में सृजित रोजगार की संख्या कितनी है। तो रेशम के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में काफी उन्नति की जा रही है। सरकार अपनी योजनाएं लेके आई है जिसका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग इसमें काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो एक आंकड़े के अनुसार 3,14,000 लोग जो है वो रेशम उद्योग द्वारा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है छत्तीसगढ़ में टसर सिल्क का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी बस्तर। देखिए छत्तीसगढ़ में रेशम की 4 प्रकार की प्रजातियां जो है वो पाई जाती है। इसको हम ट्रिक से भी याद करते हैं। जैसे एक प्रजाति है टसर जिसका उत्पादन होता है बस्तर में। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, टब से, ट से टसर, ब से बस्तर। तो जब भी टसर सिल्क के उत्पादन की बात आए तो वो क्षेत्र जो होगा वो होगा बस्तर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है छत्तीसगढ़ में एरी सिल्क का उत्पादन जो है वो मुख्यतः कहाँ होता है। ठीक है, तो जो एरी सिल्क है उसका उत्पादन जो है वो मुख्यतः सरगुजा में किया जाता है। ऑप्शन डी सरगुजा हमारा सही उत्तर है। अब एक्चुअली सरगुजा में 2 प्रकार के सिल्क का उत्पादन किया जाता है, मलबरी और एरी। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है समय। ठीक है, सरगुजा में मलबरी और ईरी। ठीक है, तो सरगुजा में 2 प्रकार के सिल्क का उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसका जो ट्रिक है याद रखने का वो है समय। स से सरगुजा, म से मलबरी जो कि सिल्क का एक प्रकार है, और ई से ईरी ये भी सिल्क का एक प्रकार है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सरगुजा में किस प्रजाति के सिल्क पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सरगुजा में 2 प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं, मलबरी और ईरी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, रैली प्रजाति के सिल्क छत्तीसगढ़ में कहाँ उत्पादित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है महानदी बेसिन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा और इसको याद करने का तरीका है रैम। ठीक है, रैली प्रजाति का जो सिल्क है वो महानदी बेसिन में पाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बीपीओ सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ए, भिलाई खुर्सीपार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बीपीओ सेंटर का शुभारंभ किया है ताकि रोजगार के क्षेत्र जो है वो और अधिक बढ़ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने कोंडागांव जिले में जारी स्वास्थ्य अभियानों में से किसकी सराहना नहीं की है? तो अभी यूनिसेफ ने कोंडागांव जिले का दौरा किया था और वहां के कई ऐसे स्वास्थ्य अभियान हैं जिसका उन्होंने बहुत प्रशंसा किया। मुख्यतः 3 ऐसे अभियान हैं जिसकी उन्होंने खुलकर तारीफ की है। तो उन 3 अभियानों में जो अभियान शामिल नहीं है वो है ऑप्शन डी, स्मार्ट कार्ड योजना जो है उसका संबंध इससे नहीं है। बाकी एक है मया मड़ई जो कि सुपोषण दिवस के रूप में हम जानते हैं, जिसे एनीमिया मुक्त कोंडागांव जो कि महिलाओं और बच्चों में एनीमिया मतलब खून की कमी से लड़ने के लिए चलाया गया अभियान है, और युवोदय कोंडानार चैम्प जो कि एक नशा मुक्ति अभियान है। इन 3 अभियानों की जो प्रशंसा है वो यूनिसेफ ने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मया मड़ई अभियान क्या है? तो इसका सही आंसर है सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस को कोंडागांव जिले में मया मड़ई अभियान के रूप में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, युवोदय कोंडानार चैम्प्स अभियान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए, नशा मुक्ति से संबंधित अभियान है ये। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तारामंडल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो जैसा हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने अभी 2-3 जगहों पे बहुत अलग अलग किस्म की चीजों का लोकार्पण किया, जिसमें से एक बीपीओ हमने देखा है जिसका लोकार्पण खुर्सीपार भिलाई में किया गया है। दूसरा तारामंडल का लोकार्पण किया है ताकि जो छात्र है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उनका जो उत्साह है वो और बढ़े और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने की सोचे। इस उद्देश्य से नेहरू नगर भिलाई में तारामंडल का लोकार्पण इन्होंने किया है। भिलाई में बने तारामंडल की लागत कितनी है? तो इसकी जो लागत है वो कुल 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चाक परियोजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई है? तो स्कूली शिक्षा की क्वालिटी में और बेहतरी करने के लिए सरकार ने चौक परियोजना का शुभारंभ जो है वो किया है, और ये जो परियोजना है वो छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर 2023 से आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है कि चाक परियोजना की फंडिंग किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? तो चाक परियोजना की फंडिंग जो है वो डायरेक्ट विश्व बैंक जो है वो कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्थापना वर्ष से अब तक खनिज राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो राज्य स्थापना वर्ष मतलब 2000 से लेकर अभी तक खनिज राजस्व में 30 गुना की वृद्धि हमें देखने को मिली है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बच क्या है? तो जैसा हमने देखा था कि बच जो है एक औषधीय पौधा है जिसकी खेती बिल्कुल धान के पौधे की तरह होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इसकी खेती का प्रचलन जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, औषधीय पौधा है बच। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत के तहत कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत के तहत कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम टेनिस एकेडमी जो है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो रायपुर में छत्तीसगढ़ की प्रथम टेनिस एकेडमी स्थापित की गई है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोन वराटू का क्या तात्पर्य है? तो ये एक अभियान है जिसके तहत जो नक्सली है उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है आत्मसमर्पण के लिए, और सरकार के द्वारा फिर उनकी आजीविका के अन्य साधनों की जो व्यवस्था है वो की जाती है। तो लोन वर्राटू जो है उसका तात्पर्य है अपने गांव लौटो। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्रम अभियान किससे संबंधित है? तो त्रिनेत्रम अभियान जो है वो मुख्यतः राजनांदगांव जिले में चलाया गया अभियान है, जिसे
सीसीटीवी कैमरे के द्वारा अपराधों को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन डी सीसीटीवी कैमरे द्वारा अपराध नियंत्रण जो है वो हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को प्राप्त हुआ है? तो सरोधा दादर ग्राम जो है उसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच की खेती में देश में अग्रणी कौन है? तो बच की खेती जो है वो मुख्यतः बेंगलोर के ठुकुर नामक ग्राम के जो लोग हैं वो करते आए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना कब आरंभ हुई है? तो मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना जो है वो राज्य सरकार की योजना है जिसके तहत जो बच्चे हैं उन्हें बहुत पौष्टिक खाद्य वस्तुएं जो है वो स्वल्पाहार के रूप में दिया जाए ताकि उसमें पोषण की समस्या दूर की जाए। तो वो जो योजना है इसका शुभारंभ 24 सितंबर 2023 से किया गया है। मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना छत्तीसगढ़ में कहां से शुरू की गई है? तो ये जो योजना है वो सुकमा जिले से शुरू की गई है, सुकमा जिले के छिंदकगढ़ नामक स्थान से। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कबीरधाम जिला में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल प्लांट की जो लागत है वो कितनी है? तो इथेनॉल प्लांट जो है वो बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर शामिल किया गया है क्योंकि कबीरधाम जिले में बहुत सारे शक्कर कारखाने हैं। तो वहां से जो वेस्ट निकलता है उसका प्रयोग इथेनॉल बनाने में किया जाएगा और इस प्लांट की जो कुल लागत है वो है 141 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधित एमसीक्यूज थे। ये आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में और सुदृढ़ करने में और मदद करेंगे। आने वाले वीडियो में हम आने वाले महीनों के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।